चाइना इज़ लिविंग इन फ्यूचर। आप समझो या ना समझो, चाइना हमसे 40 साल आगे आज की डेट में चल रहा है। और एज़ अ इंडियन मैं ये सोचता हूँ कि यार, व्हाई गवर्नमेंट डू नॉट सी द अबाउट द पॉलिसीज़ ऑफ आवर नेबर्स। जो हमारे नेबर्स हैं उसकी पॉलिसी क्या है, वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं। इवन कि अमेरिकन्स आल्सो से दिस काइंड ऑफ थिंग कि भाई चाइना बहुत आगे जा चुका हुआ है। और मैं देखो भाई, सिंपल सी बात है, मैं कभी बुरा नहीं बोलता। अगर किसी चीज़ की, किसी देश को देखकर अगर हमें सीखना चाहिए तो वो कोई गलत बात नहीं है। क्योंकि अगर हमारी सरकारें ही निकम्मी हों तो हम फिर यही सलाह दे सकते हैं ना कि भाई उनकी सरकारों से या फिर उनके बिजनेस की पॉलिसीज़ देखकर कुछ कर लो। आज भी इंडिया में जॉब्स नहीं हैं। आज भी इंडिया में बिज़नेस के नाम पर, इको फ्रेंडली बिज़नेस के नाम पर घूस चलते हैं। बिज़नेस बंद कर दिए जा रहे हैं, बिज़नेस बंद हो जा रहे हैं बिकॉज़ ऑफ बेझिझक अकाउंट फ्रीज़ हो रहे हैं बिज़नेसमैन के, बिकॉज़ ऑफ कुछ ट्रांज़ैक्शन के कारण। इवन अगर बढ़िया बिज़नेस सेटअप हो जा रहा है, तो टैक्स इतने देने पड़ जा रहे हैं कि एट द एंड कोई बड़ी कंपनी बाद में हाथ जोड़ के सरकार को दूसरे शहर में जाकर या फिर दूसरी कंट्री में, जैसे सिंगापुर हो गया, दुबई हो गया, वहाँ पर शिफ्ट हो रही है। अब फ्लिपकार्ट तो इंडियन कंपनी कह तो देते हो आप लोग, बट जाके देखो वो रजिस्टर्ड कहाँ है, वो कहाँ टैक्स दे रही है। सर्च करो भाई, पता लग जाएगा असलियत। तो बात वही है कि जो चाइना आज के डेट में कर चुका हुआ है, उसका अगर हमने 10% भी फॉलो कर लिया, चाहे वो डिफेंस को लेकर हो गया, चाहे वो बिजनेस को लेकर हो। डिफेंस में मैं क्यों इसको बीच में लेके आ रहा हूँ, क्योंकि चाइना अपना खुद का जहाज़ बना सकता है, उस पे उसकी टेस्टिंग चल रही है। चाइना को अगर बोला जाए ना, तो वो 90% तो भाई वो आत्मनिर्भर चाइना हो चुका हुआ है। और हम आज भी ये पीछे हैं कि हिंदू मुस्लिम क्या है, या फिर लोग हमारी बातें समझ नहीं पा रहे हैं।